नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी 2 दिन कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आप लोगों का सिलेबस इस सेशन में मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। बस आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा दोस्तों कि आप लोग नागपुरी लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। यकीन मानिए, आप लोग YouTube पे और भी क्लास देखे होंगे, लेकिन जब आप MSH क्लासेस का क्लास देखिएगा तो आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। बस इसी वजह से यह वीडियो को आप लोगों को, जितने भी नागपुरी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सभी लोगों के पास आर्थिक रूप से सभी सक्षम होते नहीं हैं। तो इसी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये वीडियो आप लोगों को जब दे रहा हूँ तो आप लोग सारे लोगों तक पहुँचाएँ और सभी लोग अच्छे स्कोर करें। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सिर्फ नागपुरी वाले से आप लोगों का क्या, आप लोगों का सिर्फ कंपटीशन नहीं है, अदर भी सब्जेक्ट है उन लोगों से हैं। तो नागपुरी में आप लोग मिल के सब लोग रहिए, तो आप लोग एकजुटता के साथ तैयारी कीजिएगा तो आप लोग आगे बढ़िएगा। चलिए बिना देर किए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे नागपुरी का साहित्यिक निबंध, और नागपुरी में साहित्यिक निबंध में हम लोग एक कवि परिचय देखेंगे। ठीक है, कवि परिचय में किस कवि के बारे में, तो डॉक्टर गिरधारी राम गंझू के बारे में देखेंगे, जिनका उपनाम गिरिराज था। ये हमेशा जब भी कुछ लिखते थे तो गिरिराज नाम से ही कविता, कहानी कुछ भी लिखते थे। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की भी चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम कवि का नाम क्या है, तो गिरधारी राम गंझू, और गंझू का उपनाम क्या है, तो गिरिराज है। ये गिरिराज नाम से लिखते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इनका जन्म कब होता है, तो 5 दिसंबर 1949 ईस्वी को होता है। ठीक है दोस्तों, 5 दिसंबर याद रखिएगा, 5 दिसंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं जन्म स्थान कहाँ पे है, तो जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों, तो बेलवा दाग। बेलवा दाग कहाँ पर पड़ता है, कौन सा जिला में, तो बेलवा दाग जो है वह खूंटी जिला में पड़ता है। इनकी माँ का नाम क्या था, तो स्वर्गीय लालमणि देवी। इनकी माता का नाम क्या है, स्वर्गीय लालमणि देवी। याद रखिएगा, लालमणि देवी गिरधारी राम गंझू के कौन है, माता जी हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय इंद्रनाथ राम गंझू। ठीक है, पिता का नाम क्या है, इंद्रनाथ राम गंझू, जो क्या थे, एक किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। चलिए अब गंझू जी का लालन पालन कौन किया, इसके बारे में देखते थे। इनका लालन पालन कौन करता है, तो बड़ी माँ एवं बड़े पिताजी। ठीक है, बड़े माता एवं बड़े पिताजी के द्वारा इनका लालन पालन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके माता पिता का देहांत इनके जन्म के तुरंत बाद ही हो जाता है, इसलिए इनकी देखभाल इनकी बड़ी माँ और बड़े पिताजी के द्वारा किया जाता है। वर्तमान निवास स्थान देखिए, वर्तमान, यहाँ तो ये खूंटी में पैदा हुए, वहीं पे बढ़े उड़े, लेकिन वर्तमान पे ये कहाँ रहते थे, तो वर्तमान में ये बसंत विहार हरमू कॉलोनी रांची में रहते थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम सरस्वती देवी। याद रखिएगा, पत्नी का नाम सरस्वती देवी। किनकी पत्नी, गंझू की पत्नी। कौन सी गंझू, तो गिरधारी राम गंझू, ना कि इंद्रनाथ राम गंझू। इंद्रनाथ राम कौन थे, तो इंद्रनाथ राम गंझू गिरधारी राम गंझू के पिताजी थे। इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु 15 अप्रैल 2021 को होती है। ठीक है, 15 अप्रैल 2021 को। आगे देखते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है। ठीक है, चलिए देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा, तो आदिम जाति सेवा मंडल विद्यालय बिरहू। ठीक है, बिरहू गांव में एक आदिम जाति सेवा मंडल स्कूल है। बिरहू कहाँ पे है, कहाँ का एक गांव है, तो खूंटी जिला का एक गांव है। वहीं के आदिम जाति सेवा मंडल विद्यालय में इनकी प्राथमिक शिक्षा होती है। मैट्रिक ये कहाँ से करते हैं, तो मैट्रिक ये संत अलोइस
उच्च विद्यालय रांची, संत लोइस है ना दोस्तों, संत लोइस स्कूल है आपको यहाँ जेवियर कॉलेज के नीचे पे, तो वहीं से ये क्या करते हैं, मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। बीए कहाँ से करते हैं, तो बीए संत जेवियर कॉलेज रांची से ये क्या करते हैं, बीए करते हैं। कौन सा ऑनर्स पे लेते हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट से पास करते हैं, ठीक है, हिंदी लेते हैं। एमए कहाँ कौन से सब्जेक्ट से करते हैं, तो एमए करते हैं हिंदी सब्जेक्ट से, हिंदी विषय से। और कौन से विश्वविद्यालय से, तो रांची विश्वविद्यालय से एमए भी करते हैं। अब देखिए एमए करने के बाद ये क्या करते हैं, बीएड की भी डिग्री लेते हैं। तो बीए की डिग्री कहाँ से करते हैं, तो बीएड की पढ़ाई ये रांची विश्वविद्यालय से ही करते हैं, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय से। अब देखिए इतना ही में ये रुके नहीं, क्योंकि ये प्रतिभा के धनी आदमी थे, तो यहाँ पे अपनी शिक्षा को, अपनी जानकारी हासिल करने को, नॉलेज गेन करने को यहाँ पे वो ठहरे नहीं, ये आगे बढ़ने वाले थे। इसीलिए इन्होंने यहाँ तक अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं और आगे बीएड करने के बाद एलएलबी की भी तैयारी कर, एलएलबी की भी परीक्षा पास की। और एलएलबी ये कहाँ से की है, तो रांची विश्वविद्यालय से ही एलएलबी की भी परीक्षा पास करते हैं। देखिए एलएलबी करने के बाद ये इनका दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ, पढ़ाई की प्रति जो लालसा था वो अभी भी खत्म नहीं होता है, और ये आगे जाके पीएचडी की भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं और पीएचडी भी रांची विश्वविद्यालय से करते हैं। अर्थात इन्होंने संपूर्ण अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, रांची से की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी सेवा और दूसरा अन्य काम, ये क्या क्या सेवा दिए और काम किए उनके बारे में। सर्वप्रथम पहला पॉइंट, परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज, जो कि कहाँ है, चैनपुर गुमला, ठीक है, चैनपुर कहाँ है, तो गुमला का एक जगह है, में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद में 1975 से 78 तक रहे और पढ़ाए भी, ठीक है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पे रहे और यहीं पे इन्होंने पाठन का भी काम शुरू किया। कहाँ पे, तो गुमला में। कौन सी कॉलेज में, तो अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोस्नर कॉलेज रांची में व्याख्याता प्रोफेसर 1978 से 82 ईस्वी तक रहे। 1978 से 82 ईस्वी तक ये रांची के गोस्नर कॉलेज में क्या बने, प्रोफेसर के रूप में काम किए, जहां इन्होंने हिंदी और नागपुरी पढ़ाते थे। जहां ये क्या पढ़ाते थे, हिंदी और नागपुरी दोनों पढ़ाते थे। जबकि ये हिंदी में पढ़ाई किए थे, लेकिन नागपुरी को अपने जीवन में इस तरह से आत्मसात कर लिया था कि ये नागपुरी के एक जाने माने कवि के रूप में उभरे, ठीक है। इन्हें इसीलिए ये क्या होते हैं, गोस्नर कॉलेज में जब प्रोफेसर के रूप में इनका ज्वाइनिंग होता है तो ये हिंदी के साथ साथ नागपुरी भी पढ़ाते थे। कब तक, 1978 से लेके 82 तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची कॉलेज में 1982 से 98 तक रीडर और अध्यक्ष रहे, ठीक है, रीडर भी थे और अध्यक्ष भी थे, जहां इन्होंने हिंदी और नागपुरी दोनों पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, तो हिंदी और नागपुरी। देखिए गोस्नर कॉलेज में भी हिंदी नागपुरी और यहाँ पर भी हिंदी और नागपुरी दोनों पढ़ाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय। अब देखिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो कि रांची विश्वविद्यालय का है, यहाँ पे इन्होंने कब से कब तक, 1998 से 2011 ईस्वी तक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाए और 2011 में यहीं से सेवानिवृत्त हुए। जब ये प्रोफेसर के रूप में यहाँ काम करते थे रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय एवं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में, तो वहीं पढ़ाते पढ़ाते 1998 से लेकर 2011 तक, और 2011 में यही पद से ये क्या किए, यहाँ से सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद, ठीक है, जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षकों की कमी के चलते रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी, भाषा विज्ञान, भारतीय साहित्य, काव्य शास्त्र, जाति विज्ञान आदि विषय पढ़ाते रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या हुए
कि यहाँ से ये सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, फिर भी शिक्षक की कमी होने के कारण रांची विश्वविद्यालय में ये नागपुरी पढ़ाते थे, साथ ही साथ भाषा विज्ञान पढ़ाते थे और भारतीय साहित्य के बारे में भी पढ़ाते थे, काव्य शास्त्र पढ़ाते थे, जाति विज्ञान आदि विषय के बारे में ये क्या करते थे, क्लास लेते थे, लेक्चर लेते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गौंझू जी रांची खूंटी उच्च न्यायालय में वकालत भी किए। देखिए यहाँ से रिटायर होने के बाद रांची खूंटी का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे ये क्या किए, वकालत भी किए। नेक्स्ट देखते हैं एनसीडी में कुछ दिन क्लर्क के रूप में भी कार्य किए। याद रखिएगा, पूछ देगा कहाँ गौंझू जी कहाँ क्लर्क के रूप में काम किए, तो एनसीडी में क्लर्क के रूप में ये कुछ दिन काम भी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनकी छपी हुई क्या क्या रचनाएं हैं। तो इनकी छपी हुई रचनाएं के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इनके शोध ग्रंथ, देखिए इनके शोध ग्रंथ जो है ये पीएचडी किस विषय पे किए, तो पीटर शांति नौरंगी के बारे में व्यक्तित्व एवं कृतित्व था, जो बाद में पुस्तक के रूप में भी छपा। और इसी विषय पे क्या किए थे, ये पीएचडी भी किए थे, ठीक है। और इनके जो पीएचडी का शोध विषय था ये बाद में क्या हुआ, पुस्तक के रूप में भी छपा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोरी भैर पझरा। अब कोरी क्या होता है दोस्तों, कोरी जो होता है ना, 20 को कोरी कहा जाता है, ठीक है, 20 को कोरी। तो कोरी भैर पझरा, पझरा का अर्थ क्या होता है, पानी जब जमीन के अंदर से निकलता है ना उसी को पझरा कहते हैं, ठीक है। तो कोरी भैर पझरा ये नागपुरी का पद संग्रह है। पूछ देगा कि कोरी भैर पझरा किस प्रकार का रचना है, तो पद संग्रह है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नागपुरी गद्य तरंगन। नागपुरी गद्य में ये क्या किए थे, एक तरंगन लिखे थे, ठीक है, तरंगन। और यही तरंगन नागपुरी गद्य संग्रह के रूप में विख्यात हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खुखड़ी रुगड़ा। खुखड़ी रुगड़ा इनकी एक कहानी है जो कि क्या है, प्रतिनिधि नागपुरी कहानी का एक संग्रह है, ठीक है, प्रतिनिधि नागपुरी कहानी का एक संग्रह है। और रुगड़ा खुखड़ी हम लोग को एक पुस्तक का कुछ कहानी पढ़ना है, याद रखिएगा, इस सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट इनकी रचना देखते हैं फिन भेंट और दूसर नगीत, ठीक है, फिन भेंट और दूसर गीत ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा रचित काव्य संग्रह का नागपुरी अनुवाद है। अब देखिए फिन भेंट और दूसर गीत जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो रामदयाल मुंडा के द्वारा ये लिखा गया एक रचना है जिसका इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जागी जवानी चमकी बिजूरी। देखिए इनकी एक रचना है जागी जवानी चमकी बिजूरी, लाल रणविजय नाथ सहदेव रचित है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, जागी जवानी चमकी बिजूरी, तो लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा रचित। यह कैसा है, वीर श्रृंगार रस से के प्रधान सुख है, ठीक है, श्रृंगार रस से, श्रृंगार रस से सिर्फ श्रृंगार नहीं, वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान नागपुरी गीत का क्या है, संकलन है, ठीक है। तो ये क्या किए थे, संकलन किए थे, इसमें ये चीज़ बताया जा रही है। इनकी खुद की रचना नहीं है, ये लाल रणविजय नाथ सहदेव की रचना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अखरा निंदाए गेलक। अखरा निंदाए गेलक स्वलिखित नागपुरी नाटक तथा एकांकी संग्रह है। इनका एक नाटक है जो कि स्वलिखित अर्थात खुद से लिखा हुआ एक नाटक, जो कि क्या नाम है, अखरा निंदाए गेलक। इनका प्रकाशन आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची से हुआ था। आपसे पूछ देगा अखरा निंदाए गेलक जो नाटक है उनका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची से इसका प्रकाशन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पझरा, इसका प्रकाशन नागपुरी प्रचारिणी सभा की ओर से हुआ, ठीक है। पझरा जो है, पझरा इनकी एक रचना है और इस पझरा का जो प्रकाशन है वह नागपुरी प्रचारिणी सभा की ओर से होता है। और इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक डॉक्टर गिरिराम गंजू खुद थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी काव्य कुंज और आकाशवाणी रांची से भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं छपे और प्रसारित भी हुए। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू का जो भी रचना है वे कहाँ से, नागपुरी काव्य कुंज एक संस्था है और आकाशवाणी एक संस्था है, यहाँ से ये रचनाएं छपते भी थे और प्रसारित भी होते थे।
ठीक है। चलिए इनकी जो रचनाएं हैं जो छप नहीं पाई उनके बारे में हम लोग देखते हैं। टोंगरी और पझरा, ये रूपक संग्रह, ये कैसा है तो रूपक संग्रह है, ये आपका छप नहीं पाया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कवि और कविता संग्रह। कवि और कविता संग्रह इनकी एक रचना है जो कि छप नहीं पाई। इनका एक उपन्यास है, पटकथा है, पत्र शैली है, ये सभी रचनाएं हैं जो क्या हुआ, छपा नहीं कभी। चलिए आगे देखते हैं। इनकी रचनात्मक दुनिया बहुत ही व्यापक है। इनकी रचनात्मक दुनिया बहुत ही क्या है, व्यापक है, बहुत ही विस्तार है। लेकिन मुख्य रूप से ये नागपुरी गद्य के नाटक विद्या के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लिखे हैं सब तरफ से, लेकिन मेन ख्याति इनको किन में प्राप्त है तो नागपुरी गद्य में और नाटक विद्या में इसे मुख्य रूप से ख्याति प्राप्त है या नाम अपना कमाए हैं। इनकी उपलब्धियां के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां मिली है। झारखंड रत्न सम्मान, गिरधारी राम गंझू को झारखंड रत्न सम्मान मिलता है। कब मिलता है, 2002-03 के लिए मिलता है। कब मिलता है तो 16/10/2003 को मिलता है। ठीक है, 2002-03 के लिए मिलता है। कब मिलता है तो 2003 में मिलता है। किसके द्वारा मिलता है तो लोक सेवा समिति रांची की ओर से मिलता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार तो झारखंड रत्न सम्मान। दूसरा घासी राम सम्मान, देखिए इन्हें घासी राम सम्मान से भी सम्मानित किया गया 25/1/2004 को। ठीक है, 25/1/2004 को आपसे सिर्फ ईस्वी पूछेगा तो 2004 याद रखिएगा। को कहाँ से मिला था, कौन दिया था तो नागपुरी कला संगम। नागपुरी कला संगम एक संस्था है जो कि कहाँ है, रांची में है। इसी की ओर से इनको घासी राम सम्मान 2004 में मिला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशिष्ट सेवा सम्मान। गिरधारी राम गंझू को विशिष्ट सेवा सम्मान से भी नवाजा गया। ये कब नवाजा गया तो 2001 में। और किसके द्वारा तो साई शोध संस्थान की ओर से, साई शोध संस्थान की ओर से दिया गया। क्यों दिया गया तो झारखंड में शिक्षा शोध कार्य के लिए यह सम्मान इनको दिया गया था, विशिष्ट सेवा सम्मान। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशिष्ट साहित्य कर्मी सम्मान। विशिष्ट सेवा सम्मान अलग है जो कि 2001 में मिला था। अब विशिष्ट साहित्य कर्मी सम्मान इनको कब मिलता है तो 1990 में मिलता है। अब 1990 में मिलता है, किसकी ओर से मिलता है तो नागपुरी सांस्कृतिक सेवा संघ रांची की ओर से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साहित्य श्री की उपाधि। साहित्य श्री की उपाधि इन्हें कब मिलता है तो 2005 में मिलता है। अगर डेट पूछ दे तो 16 जून को मिलता है। किनके द्वारा मिलता है तो अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में इनको मिलता है। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था पूछेगा तो बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, बेंगलोर में हुआ था, जिसमें इसे साहित्य श्री की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नागपुरी कला संगम रांची के स्मारिकाओं का सह संपादन। ठीक है, नागपुरी कला संगम में स्मारिकाओं का यह सह संपादक थे। कब से कब तक तो 1982 से लेकर 1987 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ये नागपुरी पत्रिका के सह संपादक भी थे। नागपुरी की पत्रिकाओं के भी सह संपादक थे। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी पत्र की सूची, क्या क्या पत्र इनकी रचना में है तो छोटा नागपुर संदेश, रांची एक्सप्रेस, आज, न्यू मैसेज और झारखंड टाइम्स, ये सारे पत्र दिख रहे हैं आपको। ये सब में इन्होंने संपादन का काम किया। ठीक है, मुख्य एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया है। चलिए पत्रिका की सूची, अब ये क्या क्या पत्रिका में इनकी लेख जो है वो छपते रहते थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आदिवासी पत्रिका, नागपुरी पत्रिका, पझरा पत्रिका, डहर, शंखनाद, नागपुरी कला संगम, रांची कर स्मारिका, संवाद और कृत संकल्प, तितकी, कचनार, जोहार, गोतिया, जोहार सहिया, ये सभी पत्र एवं पत्रिका में इन्होंने संपादन के रूप में कार्य किए। जितने भी ये हम लोग पढ़ के देखे तो इन सारे में इन्होंने क्या किया, संपादन का काम किया। ठीक है, संपादक थे ये इन सारे पत्र एवं पत्रिकाओं का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनकी एक कविता
कैसे आवी बसंत, कैसे आवी बसंत, जिसमें ये मुख्य रूप से झारखंड के सहिया अर्थात मदद करने वाली और मदद जैसे भाव महानता और यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता के ऊपर लिखे हैं। ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही जानदार वर्णन किया है इन्होंने अपनी इस क्या कविता में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सदानी नागपुरी सगरी व्याकरण। ठीक है, इनकी एक रचना है क्या, सदानी नागपुरी सगरी व्याकरण गंजू की एक रचना है। नागपुरी शब्दकोश इनकी एक रचना है। झारखंड के लोकगीत इनकी एक रचना है और यही सिलेबस में पढ़ना भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, झारखंड के वाद्य यंत्र के बारे में। ये बहुत ही मज़ेदार रूप से हम लोग इस गिरधारी राम गंजू से वाद्य यंत्र के बारे में अच्छे से हम लोग लाइव क्लास भी किए हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग पढ़ते थे तो इनसे हम लोग ये क्लास भी किए थे। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बताया था, हर एक चीज़ का, हर एक वाद्य यंत्र का फ़ोटो बना देते थे बोर्ड पे और उसके बाद एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते थे, जिससे कि आपके दिमाग तक ये एकदम उतर जाता था ये वो जो भी पढ़ाते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मातृभाषा की भूमिका। मातृभाषा की क्या भूमिका है इसके बारे में भी ये इसमें दिखाए हैं और इनकी यह एक रचना है। ऋतु के रंग मांदर के संग, इनकी एक रचना क्या है, ऋतु के रंग। ऋतु जैसा जैसा रंग बदल रहा है वैसा वैसा रंग आपको भी बदलना है, और वो कैसे बदलेगा, जब मांदर बजेगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाबली राधे कर बलिदान। महाबली राधे जो है उसके बलिदान के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि किस तरह से कृष्ण और राधे का प्रेम जो दर्शाया गया। अभी हाल ही में रक्षाबंधन जो आया है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी वही चीज़ को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे उन दोनों का प्रेम के बारे में भी दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का अमृत पुत्र। झारखंड का अमृत पुत्र किसको कहा गया है, तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है। इनके बारे में भी ये लिखे हैं। महाराजा मदरा मुंडा भी इनकी एक क्या है, रचना है। डॉक्टर गोंझू को मरणोपरांत, ठीक है, मरने के बाद क्या मिला, पद्मश्री की उपाधि मिली, पद्मश्री का सम्मान मिला। और ये कब मिला, तो 2022 में मिला। ठीक है, पद्मश्री सम्मान। चलिए इस तरह से हम लोग यहाँ से इनकी जीवनी के बारे में देख लिए, शिक्षा दीक्षा क्या काम किए, सेवा दिए, और साथ ही साथ इनकी उपलब्धियों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके। अब इनके बारे में हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न, डॉक्टर गिरधारी राम कर जन्म कौन ठाव में हो रहा है, तो कौन ठाव में होता है दोस्तों, तो बेलवा दाग में होता है। ठीक है, बेलवा दाग में इनका जन्म होता है। दूसरा, डॉक्टर गोंझू कर आयो कर नाम क्या रहे, तो लालमणि देवी, एकदम सबको याद पता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू कर बाप का नाम का बताओ, तो बाप का नाम बताने को बोला है। ठीक है, तो बाप का नाम क्या है, इंद्रनाथ राम गंजू। ठीक है, इंद्रनाथ राम गंजू है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, डॉक्टर गिरिराज का जन्म कब हो रहा है, तो गिरिराज का जन्म देखिए 5 दिसंबर को होता है। 5 दिसंबर 1950 नहीं है दोस्तों, 49 है। तो 5 दिसंबर 1949 चौथा ऑप्शन पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर, डॉक्टर गंजू कर पालन पोषण कौन कर रहा है, तो कौन करता है, बड़ आयो और बड़ आबा। ठीक है, बड़का पिता और बड़कई माता के द्वारा इनका किया जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा दोनों। 6 नंबर देखते हैं, डॉक्टर गंजू कर निवास स्थान कहाँ है, तो निवास स्थान कहाँ है दोस्तों, तो अभी ये हरमू कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे, हरमू कॉलोनी में, बसंत विहार में रहते थे, अब तो देहांत हो चुका है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं, डॉक्टर गंजू कर प्राथमिक शिक्षा कौन स्कूल में हो रहा है, तो कौन स्कूल में, आदिम जाति सेवा मंडल विद्यालय बुरहू में। ठीक है, जो कि खुट्टी में है। तो यहीं पे इनका क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, डॉक्टर गंजू कौन विषय में प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो कौन विषय में प्रतिष्ठा अर्थात ऑनर्स करते हैं दोस्तों, तो हिंदी विषय में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर, डॉक्टर गंजू कौन कॉलेज में प्रतिष्ठा पास कर ले, कौन कॉलेज से प्रतिष्ठा पास कर ले, तो किस कॉलेज से पास करते हैं प्रतिष्ठा, ऑनर्स या बीए कहाँ से करते हैं दोस्तों, तो
रांची के गोशनर कॉलेज से, ये संत जेवियर कॉलेज से करते हैं। ठीक है दोस्तों, संत जेवियर कॉलेज से ये क्या करते हैं, ऑनर्स की डिग्री हासिल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। डॉक्टर गिरिराज कहाँ से स्नाकोत्तर, ठीक है, स्नाकोत्तर बोले तो दोस्तों एमए, ठीक है, एमए, तो एमए कहाँ से करते हैं और किस विषय पे करते हैं, दोनों चीज़ बताना है। तो हम लोग देखे थे कि रांची विश्वविद्यालय से करते हैं एमए, और किस विषय से करते हैं, तो हिंदी विषय से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। डॉक्टर गिरधारी कौन कौन डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो बीएड करते हैं, एलएलबी करते हैं और पीएचडी करते हैं, तो सभी करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारा पढ़ाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं। 12 नंबर देखते हैं। डॉक्टर गंझू पीएचडी कहाँ से पास कर ले रहे हैं, तो कहाँ से पास किए थे पीएचडी दोस्तों, तो रांची विश्वविद्यालय से करते हैं। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 13 नंबर। परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज कहाँ है, तो परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज कहाँ है दोस्तों, तो ये गुमला में है। ठीक है, क्योंकि अल्बर्ट एक्का कहाँ के रहने वाले थे, गुमला के रहने वाले थे। अल्बर्ट एक्का किस युद्ध में शहीद होते हैं, इसके बारे में आपको कमेंट में आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर देखते हैं। कौन कॉलेज में 1975 से 78 तक हिंदी विभाग कर अध्यक्ष पद पर डॉक्टर गंझू रहले, तो किस विभाग में रहते हैं दोस्तों, हिंदी विभाग में। कौन कॉलेज में मतलब किस कॉलेज में रहते हैं। ठीक है, तो किस कॉलेज में रहते हैं, तो ये परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज में रहते हैं। ठीक है, परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज में रहते हैं। कब से कब तक, 1975 से लेकर 78, 3 साल तक। चलिए 15 नंबर देखते हैं। गोशनर कॉलेज में व्याख्याता पद पर डॉक्टर गंझू कब से कब तक रहले। ठीक है, व्याख्याता अर्थात प्रोफेसर के रूप में कब से कब तक कार्य किए, तो ये आपको ईस्वी बताना है। तो कब से कब तक किए दोस्तों, तो 1978 से लेके 82 तक इन्होंने काम किया है गोशनर कॉलेज में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। गोशनर कॉलेज में डॉक्टर गंझू कौन विषय पढ़ाते रहे, तो कौन विषय पढ़ाते थे दोस्तों, नागपुरी और हिंदी। हम लोग चर्चा अब आगे ही कर चुके हैं, हिंदी और नागपुरी दोनों पढ़ाते थे। ठीक है, आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। डॉक्टर गंझू कौन कॉलेज में रीडर और अध्यक्ष दुइयों रहले, तो किस कॉलेज में रहते हैं, रीडर के साथ साथ अध्यक्ष भी रहते हैं। तो किस कॉलेज में रहते हैं, तो रांची कॉलेज में रहते हैं दोस्तों। ठीक है, रांची कॉलेज में, रांची कॉलेज में ये रीडर और अध्यक्ष दोनों रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। रांची कॉलेज कर कौन विभाग में, रांची कॉलेज के किस विभाग में, विभाग का नाम बताना है। मैं डॉक्टर गंझू 1982 से 98 तक रीडर और अध्यक्ष रहले, तो किस विभाग में दोस्तों, कौन विभाग में, तो हिंदी विभाग में, नागपुरी विभाग में, भाषा विभाग में, या जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में। तो किसमें, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में ये क्या रहते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 में देखिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग दिया हुआ है। चलिए 19 नंबर हम लोग देखते हैं। कौन विश्वविद्यालय में डॉक्टर गंझू प्रोफेसर के रूप में पढ़ाई शुरू कर ले, तो कौन विश्वविद्यालय में यह पढ़ाने का शुरू करते हैं प्रोफेसर के रूप में, तो ये रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए 20 देखते हैं। डॉक्टर गंझू रांची विश्वविद्यालय में कब तक प्रोफेसर कर पद पर आसीन रहले, तो कब तक प्रोफेसर के रूप में ये काम करते हैं, तो 2011 तक काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, 2011 तक, 2011 में यहाँ से ये क्या करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। डॉक्टर गंझू कितना ईस्वी में सेवानिवृत्त होले, तो कितना ईस्वी में ये रिटायर करते हैं, तो 2011 में रिटायर करते हैं। चलिए 22 नंबर देखते हैं। डॉक्टर गंझू गांव में रहले का काम करत रहे, तो गांव में रहने पे ये क्या काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे दोस्तों। ठीक है, खेती बाड़ी, बहुत ही सादा जीवन गुजारते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। डॉक्टर गंझू कहाँ कर उच्च विद्यालय में वकालत कर ले, उच्च न्यायालय में, उच्च विद्यालय नहीं दोस्तों सॉरी, उच्च न्यायालय में। तो कहाँ कर उच्च न्यायालय में, रांची और खूंटी दोनों के उच्च न्यायालय में ये वकालत करते हैं। ठीक है, वकालत करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। डॉक्टर गंझू कहाँ कुछ दिन तक क्लर्क के रूप में काम कर ले, तो एनसीडी में दोस्तों। ठीक है, एनसीडी में ये क्लर्क के रूप में कुछ दिन काम भी करते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। कौन पीटर शांति नवरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व ऊपर शोध कर ले। तो कौन करता है शोध दोस्तों? तो डॉक्टर गंझू, गिरधारी राम गंझू के द्वारा शोध किया जाता है पीटर शांति नवरंगी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। कोरी भैर पजरा नागपुरी में का कर संग्रह है के। तो का संग्रह है दोस्तों? तो पद मनकर संग्रह का, ठीक है। कोरी भैर पजरा पद संग्रह है, ठीक है, पद याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। खुखड़ी रुगड़ा केकर कहानी संग्रह का। खुखड़ी रुगड़ा किसका कहानी संग्रह है? तो हम लोग को पता है डॉक्टर गंझू का ये क्या है, संग्रह है। ठीक है, डॉक्टर गंझू के द्वारा खुखड़ी रुगड़ा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। फिन भेंट और दूसर नगीत केकर काव्य कृति है। तो किसका काव्य कृति है दोस्तों? तो हम लोग को पता है कि ये रामदयाल मुंडा का काव्य कृति है और इसका अनुवाद सिर्फ कौन किया है? तो गिरधारी राम गंझू सिर्फ इसका अनुवाद करते हैं। चलिए 29 नंबर देखते हैं। कौन काव्य संग्रह कर हिंदी अनुवाद डॉक्टर गंझू कर रहे हैं। तो कौन सा का करते हैं दोस्तों? तो फिन भेंट और दूसर नगीत, इनका क्या करते हैं? ये अनुवाद करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। डॉक्टर गंझू का स्वलिखित नाटक कौन है के। तो अखरा निंदाय गलक इनका स्वलिखित नाटक है दोस्तों, ठीक है, स्वलिखित नाटक है। अखरा निंदाय गलक नाटक कर कहाँ से होला? अखरा निंदाय गलक नाटक कर प्रकाशन पूछ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। प्रकाशन कहाँ से होता है, कहाँ से होला प्रकाशन? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रकाशन यहाँ का बम्बई एक्सप्रेस से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बम्बई एक्सप्रेस से इसका प्रकाशन होता है, अखरा निंदाय गलक का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। पझरा कर प्रकाशन कौन बटले होलक रहे। पझरा का प्रकाशन किसके तरफ से हुआ था? तो नागपुरी प्रचारिणी सभा की ओर से होता है, ठीक है, नागपुरी प्रचारिणी सभा की ओर से पझरा का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। नागपुरी कला संगम रांची कर स्मारिकाओं कर सह संपादक डॉक्टर गंझू कई साल तक कर ले। अब यहाँ पे देखिए संपादक तो वे थे और कई साल तक थे, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो 33 का हो जाएगा आंसर 5, ठीक है, 5 साल तक, ऑप्शन थर्ड। चलिए 34 नंबर देखते हैं। नागपुरी पत्रिका कर सह संपादक कौन रहा? नागपुरी पत्रिका का सह संपादक कौन था? तो नागपुरी पत्रिका का सह संपादक डॉक्टर गंझू थे, ठीक है, डॉक्टर गंझू थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। छोटा नागपुर संदेश डॉक्टर गंझू कर कौन मत कर रचना है के। छोटा नागपुर संदेश गिरधारी राम गंझू का किस प्रकार की रचना है? तो यह एक क्या है दोस्तों? कविता है, ठीक है, यह एक पत्र है। सॉरी दोस्तों, यह एक क्या है? पत्र है। क्या है? एक पत्र है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। आदिवासी नागपुरी पझरा डहर शंखनाद मन कौन बरन कर रचना है के। तो क्या है दोस्तों ये सब? तो ये सब एक प्रकार का क्या है? पत्रिका है। ये जितने भी हम लोग पढ़े ये सब एक पत्रिका है। इन सारे पत्रिकाओं में यह संपादक का काम करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। कहाँ से रकम रकम कर रचना मन छपलक और प्रसारित होलक। कहाँ से रकम रकम का अर्थात विभिन्न प्रकार का जो रचना है वह छपा भी और प्रसारित भी हुआ है। तो कहाँ से होता है दोस्तों? तो नागपुरी काव्य कुंज और आकाशवाणी रांची के केंद्र से, अर्थात इन दोनों जगहों से इनका बहुत सारा रचना छपता भी है और समय समय पे प्रकाशित भी होते रहता था, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। डॉक्टर गंझू कर टोंगरी और पझरा कैसन बरन कर रचना है। देखिए कैसन पूछ दिया, कैसन बरन का अर्थात किस प्रकार की रचना है। तो किस प्रकार का संग्रह है दोस्तों? तो यहाँ पे यह रूपक संग्रह है, किताब में बताया गया है रूपक संग्रह, तो आपको याद रखना है। चलिए 39 नंबर देखते हैं। डॉक्टर गंझू मुख्य रूप से केकर ऊपरे बगरा कलम चला रहे हैं। तो किसके ऊपर बहुत ज़्यादा कलम चलाए हैं?
तो गद्य पे और नाटक पे अर्थात दुइयों पे ये क्या किए हैं, कलम ज़्यादा चलाए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। डॉक्टर गंझू के झारखंड रत्न सम्मान कब मिल रहा है? तो झारखंड रत्न सम्मान कब मिलता है? तो झारखंड रत्न सम्मान देखता है दोस्तों 2003 में मिलता है। ठीक है, 2003 में झारखंड रत्न सम्मान से नवाजा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। डॉक्टर गंझू के झारखंड रत्न सम्मान कौन वर्ष से मिल रहा है? तो कौन वर्ष से मिलता है दोस्तों? तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि हम बता चुके हैं कि लोक सेवा समिति रांची की ओर से इन्हें झारखंड रत्न का सम्मान 2003 में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। नागपुरी कला संगम वर्ष से 2004 ईस्वी में डॉक्टर गंझू के कौन सम्मान मिल रहा? नागपुरी कला संगम की ओर से 2004 में कौन सा सम्मान मिलता है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, झारखंड रत्न या घासीराम सम्मान। तो क्या मिलता है दोस्तों? तो घासीराम सम्मान जो है नागपुरी कला संगम की ओर से 2004 में इन्हें मिलता है। ठीक है, घासीराम सम्मान। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। साई शोध संस्थान दंत से डॉक्टर गंझू के 2001 में विशिष्ट सेवा सम्मान कौन कार्य ले देल गेल है? किस कार्य के लिए दिया गया दोस्तों? तो ये क्या है, लेखन है, शिक्षा शोध है और ज्ञायन है। तो किसके लिए दिया गया? तो अगर देखा जाए तो शिक्षा एवं शोध के लिए ये इनको सम्मान दिया गया। ठीक है, शिक्षा एवं शोध के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। डॉक्टर गंझू के नागपुरी सांस्कृतिक सेवा संघ दन से 1990 में का सम्मान मिल रहा? तो क्या सम्मान मिलता है दोस्तों? तो विशिष्ट साहित्य कर्मी का सम्मान जो है इन्हें 1990 में प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। साहित्य श्री कर उपाधि डॉक्टर गंझू के कब मिल रहा है? तो कब मिलता है दोस्तों साहित्य श्री की उपाधि डॉक्टर गंझू को? साहित्य श्री की उपाधि। ठीक है, तो साहित्य श्री की उपाधि इन्हें 2005 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। डॉक्टर गंझू कर एगो कविता कैसे आवी बसंत में मुद्ध रूप से केकर वर्णन करल जा है? तो किसका वर्णन किया गया है? झारखंड कर, सहिया कर, मदैत कर और प्राकृतिक सुंदरई कर। ठीक है, तो ये सभी की रचना की गई, इसलिए ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। डॉक्टर गंझू कर पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? तो सरस्वती देवी। याद रखना है, सरस्वती देवी इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। झारखंड कर अमृत पुत्र मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा केकर काव्य कृति लागे? तो किसका काव्य कृति है दोस्तों? तो ये डॉक्टर गिरधारी राम गंझू का एक काव्य कृति है। ठीक है, अर्थात रचना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। डॉक्टर गंझू के मरणोपरांत 2022 ईस्वी में कौन पुरस्कार देवल गेल है? तो कौन सा पुरस्कार मिलता है दोस्तों? तो पद्मश्री का सम्मान इन्हें 2022 में मिलता है और मरणोपरांत मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर। डॉक्टर गंझू का नाश कब होलक रहे? डॉक्टर गंझू का देहांत जो होता है, नाश अर्थात इनका देहांत, इनकी मृत्यु कब होती है? 2021 में, 2022 में, 2020 में या 2019 में। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? इस आंसर का आप लोग आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। महाराजा मदरा मुंडा केकर रचना है? महाराजा मदरा मुंडा किसकी रचना है? तो डॉक्टर गंझू की एक रचना है दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर गंझू की एक रचना है मदरा मुंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। सदानी नागपुरी सगरी व्याकरण केकर काव्य कृति है के? तो किसका काव्य कृति है दोस्तों? तो 52 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, डॉक्टर गिरधारी राम गंझू का एक क्या है, रचना है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डॉक्टर गिरधारी राम गंझू के बारे में A to Z पढ़ाई कर लिए हैं
उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ से जो भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा उसका उत्तर आप लोग देने के काबिल रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा दोस्तों, हो सकता है कल मैं आप लोगों को नाटक का MCQ करा दूं, उसके बाद हम लोग घुस जाएंगे लोक कथा पे। ठीक है, 10 लोक कथा जो पढ़ना है उस पे मैं अब आप लोगों की चर्चा करूंगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।